नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। औरंगाबाद का नामचीन बिल्डर मुंबई गया। मुंबई से उसे औरंगाबाद जाना था, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो गया और एमपी के खरगोन में मिली बिल्डर की लाश, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। बिल्डर के पास 10-15 लाख रुपए के जेवर थे। क्या जेवर के लिए कोई बना जल्लाद? देखिए रिपोर्ट। बिल्डर की मर्डर मिस्ट्री। 24 दिन एक राज, वो गायब हो गया। औरंगाबाद टू मुंबई, मुंबई टू एमपी। क्यों बिल्डर ने बदली थी लोकेशन? जंगल में लाश, कातिल कौन? मोबाइल उगलेगा कत्ल का राज। औरंगाबाद के नामचीन बिल्डर की गुमशुदगी और इस गुमशुदगी का एमपी से कनेक्शन, दोनों ही हैरान करने वाले हैं। औरंगाबाद के बिल्डर की आखिरी बार अपने परिवार से बात सितंबर में हुई। 17 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। औरंगाबाद से बिल्डर किशोर मुंबई जाने के लिए निकले। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुंबई से औरंगाबाद का रूट नहीं पकड़ा, बल्कि अपना रूट बदल दिया। यह रूट था एमपी की तरफ। उसके बाद परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। 45 साल के किशोर लोहरके का राज दफन था इस जंगल में। ये बेसिकली बिल्डर का काम करता है। ये 17/9 को औरंगाबाद से मुंबई अपने काम के सिलसिले में गए थे और वहाँ से ये मिसिंग थे। ऐसा पता चला है कि ये व्यक्ति मुंबई से वापस औरंगाबाद ना जाकर और अपने ड्राइवर को इन्होंने बुलाया और उसके साथ में करीब 26-27 तारीख के आसपास ऐसा पता चला है कि ये भुसावल में उनसे मुलाकात हुई और ओमकारेश्वर की तरफ ये दर्शन करने निकले। खरगोन के सनावत थाना इलाके के घोड़वा के जंगल में पुलिस की टीम को इनपुट मिला। इस इनपुट पर बालूद थाना पुलिस, सनावत थाना पुलिस के साथ पहुंची। मोबाइल लोकेशन से बिल्डर किशोर का पता तलाशते हुए टीम खरगोन पहुंची थी। इस मिस्ट्री का राज दफन था खरगोन के भीकन गांव सनावत के घोड़वा के जंगल में। यहां एक लाश मिली। ये लाश लापता बिल्डर किशोर की थी। देश गांव के आसपास से गायब होना पता चला है और वहां पे उनकी लोकेशन मिली है। इस संबंध में चूँकि उसके शव बीजलवाड़ा और दौड़वा के बीच में जंगल के क्षेत्र में मिला है और उस संबंध में हमारी एफएसएल की टीम, हमारे पुलिस थाना सनावत की टीम मौके पर पहुंची है और महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों से पूरा सहयोग कर रही है और इस मामले में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो तत्काल हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आखिर बिल्डर जंगल में पहुंचा कैसे? जंगल में कुछ ऐसे निशान भी मिले हैं जिससे पुलिस वालों को शक है कि लाश को जलाने की कोशिश की गई। क्या बिल्डर की हत्या कहीं और हुई थी और लाश को यहां फेंका गया, या फिर यहीं कत्ल हुआ और लाश जलाकर किलर राज को छुपाना चाहता था? घटना स्थल को अभी डिटेल रूप से आइडेंटिफाई करना शेष है, लेकिन जिस स्थान पे इस व्यक्ति के शव के अवशेष मिले हैं वहाँ पे कुछ जलने का ऐसा साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ जलने में संभवतः प्रयोग किया गया सामग्री भी वहाँ से मिलना अभी प्रारंभिक जांच में पता चला है। इस मिस्ट्री का सबसे अहम राजदार है, वो है मृतक का मोबाइल। क्या मोबाइल उगलेगा कातिल का राज? आखिरी बार किससे बिल्डर की बात हुई थी? कत्ल के पीछे कोई पारिवारिक रंजिश की कहानी है, या फिर कारोबारी दुश्मनी का नतीजा है ये वारदात, या फिर कत्ल की कहानी का असल मास्टरमाइंड इन सब से अलग है? खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
इसका हुस्न गजब है और जुर्म का राज छुपाने में माहिर भी है। शातिर हसीना हथियार की सप्लाई किसे होगी ये भी जानती है। कहां रुपया पहुंचाना है, किससे वसूली करना है, जेल में जुर्म की डील भी करवाती है। कुख्यात शूटर अमन साहू गैंग की राजदार। आखिर इस लेडी गैंगस्टर के कितने राज। अमन साहू गैंग की राजदार, गोलीकांड से क्या है कनेक्शन? जेल से जुर्म की कहानी का किरदार, वसूलीबाज हथियार सप्लायर की राजदार, 5 राज्य में आरोपियों की तलाश, 11 आरोपी, गोलीकांड के कितने किरदार। लेडी गैंगस्टर दिखने में पतला दुबला, लेकिन शौक AK-47 रखने का। 17 साल की उम्र से ही रंगदारी वसूलने लगा झारखंड का अमन साहू। मोबाइल की दुकान खोली और फिर जुर्म के शातिर खिलाड़ियों से उसका कांटेक्ट हुआ। झारखंड में अमन साहू गैंग के आतंक की कहानी कई बार सामने आई, जिस गिरोह के टारगेट पर अक्सर व्यापारी होते हैं, रईसजादे, जिनसे रंगदारी टैक्स ये गिरोह वसूलता है। कभी फायरिंग से दहशत पैदा करता है तो कभी टैक्स नहीं देने वालों को जान से मारने की धमकी देता है। झारखंड में बंद है गैंगस्टर अमन साहू, लेकिन इसी गैंगस्टर की राजदार है पम्मी लेडी गैंगस्टर, जिसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ से है। 11 लोगों में एक पम्मी नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका पति आकाश राय उर्फ मोनू सिमडेगा जेल में बंद है। और इस पम्मी ने ही शाहिद उर्फ सैंकी को आकाश से जेल में मिलवाया था। और जेल में मिलवाने के बाद में शाहिद को कुछ जो पैसे प्राप्त हुए उसे उसने एक चमन लाल नाम के व्यक्ति के अकाउंट में जमा किया था। उस चमन लाल को भी हमने गिरफ्तार किया है। अब अमन साहू गैंग में लेडी गैंगस्टर पम्मी का क्या रोल? कैसे पम्मी राजदार बनी? रायपुर के तेलीबांधा में जुलाई में गोलीकांड हुआ था, कारोबारी की कार पर फायर। तब इसी अमन साहू गैंग के गुर्गेर रडार पर आए, जिस गैंग का एक्टिव सदस्य है आकाश राय। आकाश जेल में बंद है। आकाश की पत्नी है पम्मी। इस गैंग का कनेक्शन लॉरेंस विश्नोई गैंग से बताया जाता है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्योग भवन के पास पियारे परिसर में के पास में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसे लगातार बैक टू बैक जो है हमारी टीमों ने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, और हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और झारखंड के क्षेत्रों में हमने अपनी टीमों को भेजा था, जिसमें लगभग आज वर्तमान तक हमने 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। आखिर शूटआउट में पम्मी का क्या रोल है? पुलिस की माने तो पम्मी ने जेल में बंद अपने पति से साहिल और सैंकी को मिलवाया। साहिल को सुपारी दी गई थी। सुपारी का पैसा आरोप है कि पम्मी ने एक अकाउंट में डलवाया था। ये भी कि हथियार भी कहां से मिलेंगे, इसकी राजदार पम्मी ही है। अमनदीप का जो एक गैंग था, और उस गैंग के लोगों को जिन्होंने संपर्क किया था और जिन्होंने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी 11 आरोपी जेल के अंदर हैं। झारखंड पुलिस पम्मी से पूछताछ को बेताब है, क्योंकि पुलिस को यकीन है कि पम्मी कई राज उगलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस अमन साहू गैंग के हलक से सच जानना चाहती है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइबर फ्रॉड करने वाले अब नया खेल खेल रहे हैं, जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। ये नटवरलाल गैंग अब कर रहा है मानव तस्करी। आखिर नटवरलाल के मकरजाल में कितने भारतीय हुए शिकार? सनसनीखेज खुलासा हैरान कर देगा, देखिए आप भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर फ्रॉड कनेक्शन, किराए के अकाउंट पर नजर। अब तस्करी भी कर रहे नटवरलाल। दुर्ग टू लाओस और कितने शिकार। नौकरी की आड़, साइबर साजिश का जाल।
मानव तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। साइबर फ्रॉड की दुनिया में न जाने कितने ऐसे केस सामने आए जब मास्टरमाइंड लोगों को ठगने के लिए तरह तरह की तरकीब लगाते हैं, लेकिन अब जुर्म की इस दुनिया में नए किरदार में ये साजिशकर्ता सामने आए हैं। अब मानव तस्करी से भी बाज नहीं आ रहे हैं साइबर ठग। किराए के अकाउंट लेकर फ्रॉड की रकम का ट्रांजैक्शन कोई नई बात नहीं, जिसके एवज में अकाउंट लेने वालों को कमीशन दिया जाता है। लेकिन अब इन नटवरलाल गैंग का एक नया चेहरा सामने आया है। वो चेहरा है एक देश से दूसरे देश में ऐसे लोगों की तस्करी की जाए जो उनके कारोबार में चार चांद लगाए। ऐसा ही शिकार हुआ दुर्ग का रहने वाला एक शख्स। बैकग्राउंड ऐसा है कि दिनांक 6 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति आया हमारे पास साइबर रेंज थाना में। उसने आवेदन दिया कि उसको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी ऑफ़र की गई थी और उसके बेसिस पे उसको लाओस भेजा गया। लाओस में जाकर उसको पता चला कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं बल्कि उसको वहाँ पर साइबर क्राइम करने के लिए बुलाया गया था और उससे वहाँ पर जब उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये काम करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और उसका पासपोर्ट भी रखवा लिया गया था। फरियादी ने नौकरी का विज्ञापन देखा, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब थी, विदेश में मेहनताना भी अच्छा मिलना था। नौकरी के लिए बाकायदा मोटी रकम भी फरियादी ने दी। मुंबई से लाओस ठिकाना था। लाओस पहुंचते ही फरियादी के होश उड़ गए क्योंकि उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये ट्रेनिंग थी साइबर फ्रॉड की, कैसे लोगों को चूना लगाना है, कैसे उनके वॉलेट पर रखना है नजर। किसी तरह से वो बड़ी मुश्किल से भारत वापस आया। भिलाई में आके उसने शिकायत दी। इसके हमने जब इसमें तहकीकात की तो हमें पता चला कि ऐसे और भी लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो भारत आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं और उनसे वहाँ से ज़बरदस्ती साइबर क्राइम्स कराए जा रहे हैं। तो इसमें 3 लोगों का नाम सामने आया जो यहाँ पर ये चीज़ करा रहे हैं। उसमें से 2 लोग जो हैं वो VS एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी मुंबई में चलाते थे। वो लोग यहाँ से लोगों को भेजने का काम करते थे। जब यहाँ से उनको लेजिटिमेट जॉब के नाम पर भेजा जाता था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाते थे लोग तो उनको पता चलता था कि उनको साइबर क्राइम के लिए यहाँ पर लाया गया है। मतलब साफ है कि साइबर साजिश रचने वाले अब मानव तस्करी के पेशे में आ गए हैं। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। एक नहीं कई देश में नौकरी के नाम पर लोगों को भेजा गया। विदेश में कितने भारतीय ऐसे ही नटवरलाल के मकड़ जाल में फंसे हैं, इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुंबई की एक कंपनी ऐसे लोगों को विदेश भेजती थी जिसके कई ब्रांच देश भर में हैं। अभी तक 20 से 25 लोगों को ये लोग भेज चुके हैं और कुछ लोगों की सूचना ये है कि वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सर अभी टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से रडार में हैं बाकी लोग? 3 लोगों की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। इसके अलावा 2 लोग जो विदेश में हैं जो इनको सपोर्ट करते थे, जो आगे की इनका ट्रांसपोर्टेशन करते थे, उनके बारे में भी पता चला है। और इसके साथ साथ इंडिया में इस VS एंटरप्राइजेज वालों के और भी एजेंट्स लोग हैं अलग अलग राज्यों में, उन तक भी हम पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सोचिए मानव तस्करी के इस रैकेट का नेक्सस कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब खुलेगा टुकड़ों वाली लाश का राज। करीब 7 दिन पहले 10 साल का मासूम बच्चा लापता हुआ था, जिसकी 2 टुकड़ों में लाश मिली। इस मर्डर में कातिल बच्चे के घर का एक राज जान गया था। आखिर वो राज क्या था, देखिए खुलासा। किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती से पहले हुआ कत्ल। टुकड़ों में लाश, खुल गया राज। 4 दिन 2 टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री। कातिल जान गए थे घर का वो राज। गला घोंटकर मासूम का मर्डर। सलाखों में बलरामपुर का शैतान। कत्ल से पहले किया गया सवाल, बताओ वो कहां है? किडनैपिंग, कत्ल और एक राज।
दो टुकड़ों में मिली लाश, जिसका सिर अलग था, धड़ अलग। क्या हत्यारे ने लाश के दो टुकड़े किए थे? तो इस मिस्ट्री का जवाब है नहीं। लाश इस कदर गल चुकी थी कि उसके दो टुकड़े हो गए थे। 10 साल के ब्रजेश की लाश थी। बलरामपुर के बलंगी पुलिस चौकी इलाके के तोरफा गांव का ये मामला है। 2 अक्टूबर को ब्रजेश दोपहर को करीब 4 बजे लापता हुआ। बलंगी पुलिस इस रहस्यमयी गुमशुदगी की तहकीकात कर रही थी। इस बीच 6 तारीख को खबर आई कि ब्रजेश की लाश मिली है, वो भी 2 टुकड़ों में। ब्रजेश की गला घोटकर हत्या की गई थी, लेकिन उसमें भी जब मासूम ब्रजेश ने दम तोड़ा तो उसकी शर्ट से आरोपियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बच्चे को जो है वहां पर यह व्यक्ति और उसके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक जो है उनके द्वारा बेला फुसलाकर उस जगह पे ले गया था जहां पर जो है मतलब लाश जो है वो पाई गई है, और वहां पर फिरौती मांगने के उद्देश्य से उसको जबरन जंगल के अंदर ले जाया गया था। घर से कुछ ही दूरी पर ब्रजेश की लाश का मिलना, मोरन नदी के किनारे झाड़ियों में आखिर लाश को कौन फेंक कर गया? जिस संदिग्ध से पूछताछ जारी थी वो अपना बयान लगातार बदल रहा था, और इस बदलते बयान से पुलिस का शक पुख्ता हो गया। लगातार जो है पुलिस द्वारा और गांव वालों के माध्यम से जो है ये बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। उसी तारतम्य में हमें 6 तारीख को ये पता चला था कि एक बालक की जो है लाश जो है वो वहाँ उनके रहने के स्थल से नदी के किनारे जो है वहाँ पर मिली थी, जहाँ पर लाश जो है वो गली हुई थी। विवेचना में संदिग्धों को हम लोग हर संभव जो है, चाहे वो आखिर में कहाँ दिखा था और कहाँ पर मतलब कि उसका आने जाने का स्थल रहता है, उस तारतम्य में हमने जो है पूछताछ शुरू की थी। और पूछताछ में जो है कुछ संदिग्धों को हम लोगों ने पूछताछ करके और फिर पूरा एनालिसिस करके राउंड अप किया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा संदिग्ध हमें पाया गया था। ब्रजेश की हत्या फिरौती की लालच में की गई थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। दोनों आरोपी मासूम ब्रजेश को अपने साथ जंगल में ले गए। वहां एक ही सवाल किया, वो कहाँ है? ये सवाल था रुपए के लिए। उसका फिरौती मांगने का था कि बच्चे को कहीं ना कहीं से मैं छुपा लूं या कुछ कर लूं, और उससे जो है उसके माता पिता से जो है वो पैसे मांग लूं। और इसका जो है हत्या के बाद जो है इसने जो है वो साक्ष्य छुपाने का भी प्रयास किया था, जिसको मतलब कि पुलिस ने जो है वो बाकी सारी चीज़ें वर्कआउट कर रही है पुलिस, और एक बार पुलिस अभिरक्षा में लेकर और चीज़ें भी जो है वो इससे बरामदगी करने के लिए। दरअसल ब्रजेश के पिता ने बाइक खरीदने के लिए रुपए इकट्ठा किए थे। ये बात आरोपियों को पता चल गई थी, और इसी रुपए को हासिल करने के लिए किडनैपिंग हुई और फिर खेला गया खौफनाक खेल। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें 30 अंदाज में।